एंटी नार्कोटिक फोर्स, आमतौर पे एक सवाल पूछा जाता है मेरे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे कि एंटी नार्कोटिक फोर्स जो है वो ये कहती है कि जो हमारे लामहदूद अख्तियारात हैं और लोगों को तंग करते हैं, तो एंटी नार्कोटिक फोर्स में भी ईमानदार लोग मौजूद हैं और बुरे भी होंगे, जरूर इंसान है, हर डिपार्टमेंट में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आप याद रखें कि अगर एंटी नार्कोटिक फोर्स के एहलकार आपको तंग करते हैं तो एंटी नार्कोटिक फोर्स एक्ट 1997 में एंटी नार्कोटिक फोर्स के एहलकारों के खिलाफ सख्त सजाएं एंटी नार्कोटिक फोर्स के एहलकारों के खिलाफ कानून में एंटी नार्कोटिक फोर्स एक्ट 1997 में दर्ज है। आपने सेक्शन पढ़ना है सेक्शन 8 ऑफ एंटी नार्कोटिक फोर्स एक्ट 1997। इसमें सेक्शन 8 में पनिशमेंट्स डिफाइन की गई हैं कि अगर एंटी नार्कोटिक फोर्स का छोटा एहलकार या कोई भी बहुत बड़ा अफसर लोगों को तंग करता है, निग्लिजेंस करता है अपनी ड्यूटी में, करप्शन करता है, या उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो अपनी इनकम से बियॉन्ड है, यानी उसका लिविंग स्टाइल जो है वो एक करोड़पति अरबपति बंदे का लगता है, उससे भी उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाएगा या उसको रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया जाएगा या उसे टर्मिनेट किया जाएगा या उसे रिवर्ट करके छोटे रैंक पे वापस लाया जाएगा, तनज़्ज़ुली उसकी की जाएगी ताकि एंटी नार्कोटिक फोर्स के अफसरान ईमानदारी से काम करें। आप ज़हन में रखिएगा कि सेक्शन 8 ऑफ एंटी नार्कोटिक फोर्स एक्ट 1997 में सबसे छोटी सजा सेंश्योर है, उसके बाद फॉरफीचर ऑफ सर्विस 2 साल की सर्विस मारी जाएगी, विद होल्डिंग प्रमोशन, उसका प्रमोशन रोका जाएगा, फिर तनख्वाह बंद कर दी जाएगी, इंक्रीमेंट बंद कर दिए जाएंगे, जुर्माना भी आयद हो सकता है, और फिर जो मेजर पेनल्टीज हैं उनमें जो रिडक्शन इन रैंक तनज़्ज़ुली भी हो जाएगी और कंपलसरी उसको रिटायर भी एंटी नार्कोटिक फोर्स के अफसर को किया जा सकता है और उसे रिमूवल फ्रॉम सर्विस भी किया जा सकता है, और सबसे बड़ी सजा यानी डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी एंटी नार्कोटिक फोर्स के बड़े से बड़े अफसर को किया जा सकता है। और याद रहे कि अगर आपकी शिकायत पर एंटी नार्कोटिक फोर्स के अफसर को डिसमिस फ्रॉम सर्विस करवाया गया तो फिर एंटी नार्कोटिक फोर्स का वो अफसर पाकिस्तान में किसी भी मुलाजमत के लिए नाअहल करार दिया जाएगा और उसे दोबारा कोई भी सरकारी मुलाजमत नहीं मिल सकती। तो आप ये ज़हन में रखें कि अवाम जो है आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, ताकत का सरचश्मा अवाम है, आईन आपके लिए बनाया गया है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपके लिए बनाई गई है, ये अदालतें आपके लिए बनाई गई हैं कि अवाम को रिलीफ फराहम करें। एंटी नार्कोटिक फोर्स अवाम के लिए बनाई गई है, अवाम की खिदमत के लिए बनाई गई है, अवाम को तंग करने के लिए नहीं बनाई गई। अगर आप शिकायत करेंगे, अगर आपको कोई एंटी नार्कोटिक फोर्स का कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अफसर तंग करता है, आप उसके खिलाफ जाएंगे। और ये मैं आपको सेक्शन दे रहा हूं, सेक्शन 8 और 9 में ग्राउंड्स लिखे गए हैं किस बुनियाद पे ये तनज़्ज़ुलियां हो सकती हैं। आप जहन में रख लें कि ये तनज़्ज़ुलियां काफी पॉइंट्स पे हो सकती हैं, यानी अगला अगर करप्शन करता है उस पे भी हो सकती है। नंबर 1, इनसफिशिएंट, यानी अगर वो जो अफसर है उसका इनसफिशिएंट है और है सीज टू बी इनएफिशिएंट, अगर वो नाअहल है तब भी सजा होगी, इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट तब भी सजा होगी, अगर करप्ट है मे रीजनेबली बी कंसिडर्ड एज करप्ट बिकॉज ही इज ऑफ एनी डिपेंडेंस और बाय द पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम और ऑन हिज बिहाफ इन पोजेशन, ही कैन नॉट नेसेसरी हैव अकाउंट, उसका अकाउंट जो है वो चेक किया जाएगा, और ही हैज अज्यूम्ड अ स्टाइल ऑफ लिविंग बियॉन्ड हिज ऑस्टेंसिबल मीन्स, यानी अगर उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो करोड़पति अरबपति है एंटी नार्कोटिक फोर्स के अफसर का, तो उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस तक भी कराया जा सकता है आइन और कानून के मुताबिक।
और अगर he has reputation of being corrupt, वो बदनाम हो चुका है, या he is engaged or is reasonably suspected for being engaged in supervision of narcotics activities, जो ज्यादातर कंप्लेंट आती है कि सर वो तो खुद नार्कोटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं इस किस्म के अफसर, तो अगर ये बात सच है और आपने कंप्लेंट अच्छे तरीके से की है, आप खुद भी कर सकते हैं और मुझे या कोई भी प्रोफेशनल वकील हायर करके ये कंप्लेंट करके केस फाइल कर सकते हैं, जिससे एंटी नार्कोटिक्स के बड़े से बड़े अफसर को डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी करवाया जा सकता है और लूटी हुई सारी दौलत से वापस भी ली जा सकती है।